सुमिरन हरि की साच कमाई, सुमिरन हरि की साच कमाई। और झूठी जग की सब है सगाई, झूठी जग की सब है सगाई। और झूठी जग की है सब सगाई, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। ताली बजाते सभी लोग भाव से गाइए। अर्जी करे तू प्रभु से ऐसी, अर्जी करे तू प्रभु से ऐसी। अर्जी करे तू हरि से ऐसी, अर्जी करे तू प्रभु से ऐसी। भक्ति मिले तुझे मीरा की जैसी, भक्ति मिले तुम्हें मीरा की जैसी। भगवान से ऐसी अर्जी करो, ऐसी पूजा, ऐसा निवेदन करो कि मीरा की तरह हम आपको भी भक्ति मिल जाए। भक्ति मिले तुझे मीरा की जैसी, भक्ति मिले तुझे मीरा की जैसी। आएगा जब में बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, हरि बोल। सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी। हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी। भक्ति से कर ले तो प्रभु को राजी, भक्ति से कर ले तो प्रभु को राजी। आपके जीवन की बाजी आपके हाथ में है, और वो बाजी आप जीतेंगे तो पैसे से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, पद से नहीं, केवल भक्ति और प्रेम से। भक्ति करके जीतेंगे। भक्ति से कर ले तो प्रभु को राजी, भक्ति से कर ले तो प्रभु को राजी। क्यों? क्योंकि आएगा जब रे, जय जय। जब उनका बुलावा आएगा तो घर परिवार, हाथी घोड़ा, मकान दुकान, यजमान मेहमान सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसीलिए आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा
हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। भगवान शंकर के मन में ये बात आई कि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, इसीलिए भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान का ध्यान, भगवान की कथा जितना कर लो उतना ही अच्छा है। इसीलिए भगवान शंकर जपहि सदा रघुनायक नाम, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तह सुनहि राम गुण गान, जहाँ तह सुनहि राम गुण गान। भगवान शंकर की दशा सती के खत्म होने के बाद ऐसा हो गया, कहीं जाकर ध्यान लगाने लग जाते हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं तो पूजे कर रहे हैं, कहीं सत्संग में बैठ गए तो सत्संग में ही बैठे हैं, कथा कह रहे हैं तो कथा ही कह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान ही कर रहे हैं, माला कर रहे हैं तो माला ही कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं तो नाम ही। भक्ति भजन और सत्संग के अलावा कुछ जीवन में दिखता ही नहीं। विचार करिए, जब भावा भोलेनाथ की जिंदगी ऐसी बन सकती है, क्या हमारी जिंदगी ऐसी बन जाए तो क्या अपराध है, क्या गलत है? जब भगवान शंकर को संकीर्तन करना पसंद है, अच्छा है, भगवान शंकर को ध्यान करना आवश्यकता है, आवश्यक है, तो क्या हमें ध्यान करना आवश्यक जिंदगी में नहीं है? भगवान शंकर से सीख लेना चाहिए, शिक्षा लीजिए, विचार करिए कि भगवान शंकर प्रभु के नाम और संकीर्तन और ध्यान में किस तरह से आनंद है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा से जब सच्ची लगन लग जाती है महाराज, तो मन को लगना मजबूर होना पड़ता है, लेकिन लगन लगेगा कब? जब आपका अभ्यास होगा। बिना अभ्यास का कोई काम होने वाला, गाड़ी 4 लाइन पर 100 की स्पीड में तब चलेगी, कब? जब चलाने का अभ्यास होगा। रोड बढ़िया है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी भग क्यों नहीं रही है? क्योंकि ड्राइवर नया है, चलाने नहीं आता है? आपका अभ्यास बना रहेगा तो ध्यान में भी मन लगेगा, पूजा में भी मन लगेगा, पाठ में भी मन लगेगा, सत्संग में भी मन लगेगा। अगर सत्संग में मन नहीं लग रहा, पूजा में मन नहीं लग रहा है, पाठ में मन नहीं लग रहा है, तो सोच लो हमारे अभ्यास में अभी कमी है, कसर है। हम भोजन बना रहे हैं, मसाला भी डाल रहे हैं, तेल भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि बनाने का तरीका अभ्यास नहीं है। कभी जल गया तो कभी नमक तेज हो गया, कभी तेल नहीं है? अभ्यास। जब हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो बिना अभ्यास का बिगड़ जाता है, तो भगवान का संकीर्तन और भजन करेंगे तो बिना अभ्यास का बिगड़ ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अब बिगड़ते 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 आदमी को अंदाज आ जाता है कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितने कैसे सेकना है। एकाएक तो कोई सीख के आता नहीं है। उसी प्रकार से हम भी भगवान का भजन धीरे 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 करने में मन लग जाएगा। कब? जब अभ्यास हो जाएगा। किसी को बोलो भगत बनोगे, भैया भगत नहीं बनेंगे। क्यों? अरे भैया ठंडी में नहाना पड़ता है। अरे तुम्हारा भाई तो रोज वो भगत बन गया, रोज नहाता है। अरे वो बन गया, वो नहाता है, लेकिन मैं नहीं बनूंगा, रोज नहाना पड़ेगा।
अब कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति को देखा रोज नहा रहा। क्यों भैया, अब तो रोज नहाते हो, क्या बात है? बोले भैया नहाते तो नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी 1-2-4 दिन नहाया, अभ्यास बन गया, बिना नहाए रहा ही नहीं जाता है। ठंडी नहीं लगती है, लगती तो है, लेकिन नहीं नहाता हूं तो अच्छा नहीं लगता है, अभ्यास बन गया। अभ्यास व्यक्ति का जब बन जाता है तो सब कुछ असहज सहज हो जाता है। जो मन आपका कथा में, कीर्तन में, पूजा में, पाठ में नहीं लग रहा, वही मन लगता है कब? जब अभ्यास हो जाता है। गाड़ी नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि रास्ता सही नहीं है। भाई रास्ता अगर सही बना लिया जाता है तो गाड़ी चलती नहीं, तो गाड़ी दौड़ती है। फिर क्या? अब गाड़ी रास्ता में खूब गड्ढा है और खूब जो है खराब रास्ता है, अब स्पीड तो 120-140 का दे रखा है। अरे भाई इतना कम क्यों चला रहे हो? क्या गाड़ी भागती नहीं? अरे भागती क्या, उड़ती है, फिर क्यों नहीं भाग रही है? अरे भैया भगा देंगे तो तुम ऊपर भाग जाओगे। इतना गड्ढा इधर उधर हो जाएगा, गाड़ी कूद पड़ेगी, मर जाओगे, ऊपर चले जाओगे। है? हमारा रास्ता जब तक साफ नहीं होगा तब तक हमारा जो साधना है, भजन है, पूजा है, पाठ है, वो सफल लक्ष्य तक पहुंचने वाला नहीं है। और ये अभ्यास के बिना असहज है, सहज नहीं है, नियम से करना पड़ेगा। आज भगवान शंकर को देखिए, सहज में सत्संग और ध्यान और पूजा और पाठ करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी तपस्या करके वरदान पाली है, भगवान शंकर दूल्हे के रूप में मिलेंगे, और इधर भगवान शंकर भजन कीर्तन में मस्त रह रहे हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर के प्रिय स्नेही कौन, विष्णु भगवान प्रकट हुए। नेम प्रेम शंकर करी देखा, अविचल भगति हृदय के रेखा, बहु विधि राम और शिवही समुझावा, और पारे बती कर जन्म सुनावा। भगवान शंकर की भक्ति और प्रेम को देख करके, अविरल भक्ति को देख करके राम जी प्रकट हुए, और राम जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने जो सती का परित्याग किया था, वो सती आपको पाने के लिए पार्वती के रूप में जन्म लेकर के अखंड तपस्या की है, और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दे दिया है। निवेदन है, आप मेरी मानो तो एक निवेदन है। क्या? मेरा निवेदन ये है, उस पार्वती के साथ आप विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा, भोलेनाथ, भगवान शंकर ने कहा, प्रभुराज, आपने कहा विवाह करने के लिए, मेरी इच्छा नहीं है। जब से सती ने शरीर का परित्याग किया है, तब से हमारे मन में एक ही बात है। क्या? कि मैं अब दोबारा विवाह नहीं करूंगा, लेकिन अब आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता? क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, और बिनई विचार करिए शुभ जानी। माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु और प्रभु की आज्ञा बिना विचारे, शुभ अशुभ को बिना देखे कर लेना चाहिए। आप हमारे प्रभु के समान हैं, आपकी आज्ञा सर पर है। यद्यपि मेरे मन में था विवाह नहीं करूंगा, लेकिन भला आप हमारे प्रभु हैं,
आपकी वचन को मैं कैसे भला टाल सकता हूं? ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर विवाह करूंगा। भगवान राम तो अदृश्य हो गए। शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, जाओ जा करके परीक्षा लेकर के आओ। वो पार्वती वैसे सती की तरह है कि ठीक है, अगर वैसे होगी तो विवाह नहीं करूंगा। हाँ, सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। ऋषि न गोरी और देखी कह केसी और मूर्ति मंत्र तपस्या ऋषियों ने क्या देखा? पार्वती ऐसी बैठी है जैसे मानो कोई पत्थर की मूर्ति तपस्या करते हुए रखा हो। तपस्या करते हुए कोई पत्थर की मूर्ति रख दिया गया हो, न हिलना न डोलना, न इधर न उधर, एकदम ऐसी दशा सप्तऋषियों ने देखा। और जब सप्तऋषियों ने इस दृश्य को देखा तो बड़ा ही विस्मय हुआ। बोले मुनि सुनो और शैल कुमारी और करहु कवन कारण तप भारी। हे कुमारी, हे शैल कुमारी, आप ये बताओ इतनी घनघोर तपस्या आप किस कारण से कर रहे हो? क्या बात है, क्यों कर रहे हो? के ही अपराध का तुम चाहू और मोहि सन सत्य सत्य सब कहो। क्या किसी ने अपराध किया? क्या किसी को दंडित करना चाहते हो? मुझसे सत्य सत्य बताओ, क्या बात है? मां पार्वती ने कहा, हे मुनिवर, नहीं तो किसी ने अपराध किया और नहीं तो मैं किसी को दंड देना चाहता हूं। फिर तपस्या किस लिए? बोले तपस्या मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारे गुरुजी ने कहा जो उसको पूरा करना चाहता हूं। गुरुजी ने क्या कहा? बोले गुरुजी ने कहा बेटी बिना पंख का उड़ो, तो मैं भी बिना पंख का उड़ना चाहती हूँ। अरे ये क्या, ऐसा कोई हो सकता है? बोले महाराज ऐसा ही मेरा समझो, बिना पंख का उड़ना चाहता है व्यक्ति, वो हाल मेरी है। गुरुजी ने कहा है, मतलब नहीं समझे? बोले मतलब भी समझा दो। बोले हाँ। बोले मेरा अविवेक देखो, मैं सदा शिव योगी को अपने पति के रूप में पाना चाहता हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, और चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सदा शिव योगी को मैं पति के रूप में पाना चाहती हूं। ये मेरा अविवेक देखो। पार्वती महारानी की बात को सुनते ही मुनि लोग ठाक मार के हंस पड़े। देखो, अरे वो नारद को गुरु मानता है, और नारद की बात को मान करके आज तक किसी का कल्याण हुआ है? अरे चित्रकेतु को देख लो, हिरण्यकश्यप को देख लो, बाप बेटा दोनों को लड़ा दिया है? एक को कहा कि वो दुश्मन है तुम्हारा हरि, और बेटा को कह दिया तुम्हारा भगवान माता पिता वही है। अब लो, बेटा भजन करता है, बाप विरोध करता है, दोनों को घर में ही लड़ा दिया। नारद जी के उपदेश से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? अरे पार्वती, तू नारद की बात पर तपस्या कर रही है, इतनी तपस्या की है, और इतने तपस्या के बदले में वो भूतों प्रेतों के साथ रहने वाले वो जोगी शंकर को पति बनाना चाहती है। अरे तेरी बुद्धि मर गई क्या? तूने जितनी तपस्या की है, इतनी तपस्या में जानते हो तुम्हें कैसा दुल्हन
ढूंढूंगा। कैसा? बोले विष्णु के जैसा, साक्षात विष्णु को हूं, विष्णु को ही तुझे पति के रूप में मैं दे दूंगा, भगवान विष्णु से विवाह करा दूंगा तुम्हारी। अरे शंकर को कहीं रहने का ठिकाना नहीं है और उसका कई जगह फ्लाइट बना हुआ है, बैकुंठ में, क्षीर सागर में, द्वारकापुरी में, अयोध्या में, वृंदावन में, न जाने कितने जगह बना है और इनका तो कहीं रहने का ठिकाना ही नहीं है। अरे उससे विवाह करो। पार्वती ने कहा ऋषिगण सुनो, आपको कहूं नारद बचन न और मैं परिहरऊं, भव बसऊं भवने उजरऊं नहीं डरऊं। मैं नारद जी के वचन को छोड़ नहीं सकता, चाहे घर बसे चाहे उजड़ जाए। क्यों? सप्तऋषियों ने कहा पार्वती ऐसा क्यों? क्योंकि पार्वती कहने लगी हे सप्तऋषि ध्यान देकर सुनो, गुरु के वचन प्रीतम गुरु के वचन प्रीतम सपने हो सुगम न सुख सीधी दे, सपने हो सुगम। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, वो कभी भी जीवन में कुछ सफल नहीं पा सकता, उससे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर वो जीवन को सफल बनाना चाहता है, उसके गुरु है तो गुरु जो कहे उसको करे। गुरु के वचनों पर विश्वास रखना ये सबसे बड़ा गुरु भक्ति का प्रमाण है। जिसे गुरु के वचनों के प्रति विश्वास नहीं है, वो सपने में भी सुख को नहीं पा सकता। हे सप्तऋषि, मैं गुरु जी के वचन को छोड़ नहीं सकता, चाहे घर बसे और चाहे उजड़ जाए, उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है। बोले हमारा क्या होगा, हम इतनी इच्छा लेकर आए। बोले आप अगर पहले कहते तो आपकी आज्ञा सिर पर रख करके पालन करता। मुझे गुरुजी ने पहले जो कहा वो करूंगा, ब्याह हो या ना होवे उससे मुझे मतलब नहीं है, तपस्या सफल होवे चाहे नहीं होवे उससे भी मतलब नहीं है। सप्तऋषि समझ गए, वाह ये कोई साधारण नारी नहीं है,